इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जिंदगी में संबंधों को सुरक्षित करना है, व्यवस्थित करना है, तो कभी कहीं कहीं पर अपनों के द्वारा हो रही गलतियों को नजरअंदाज भी करना पड़ेगा और अपने द्वारा किए गए शुभ कार्यों को, उपकार के कार्यों को भी नजरअंदाज करना पड़ेगा। अर्थात सामने वाले की कुछ गलतियों को छोड़ दीजिए और अपने द्वारा किए जाने वाली कुछ अच्छाइयों को छोड़ दीजिए, तो जीवन में संबंध लंबे समय तक टिक सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान में हम अपने द्वारा किए गए उपकार तो गिन गिन के, चुन चुन के बताते हैं और सामने के वाले के द्वारा की गई गलतियों को भी चुन चुन कर सामने निकालते हैं। इसलिए ये व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। जहां पर रिश्ते निभाने की बात होती है, जहां पर संबंध बनाने की बात होती है, जहां पर आपस में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण होता है, वहां पर मैं, मेरा, तू और तेरा नहीं होता। वैसे तो जहां आत्मिक लगाव होता है वहां पर तुम और तू शब्द का प्रयोग प्रारंभ हो जाया करता है, लेकिन ये सर्वथा नहीं है। जैसे जब पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुम ना पिछन्यो अन्य मानियो, तू ही एक सहारा है। ये भावांजलि है। लेकिन कभी पारसनाथ भगवान के सामने आप तुम करके नहीं पुकारते, पारसनाथ भगवान की प्रतिमा को आप तू करके नहीं पुकारते। तो मैं आपको बता रहा था कि जहां पर मैं, मेरा और तू तेरा का भाव है, वहां आपसी संबंध बैठ ही नहीं सकते। बल्कि जहां पर न मैं है, न तू है, न तेरा है, न मेरा है, बल्कि एक ही शब्द हो, ये हमारा है, तो समझ के चलना कि जीवन में आपसी संबंध हमेशा हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि जहां पर हमारा शब्द है वहां पर सब कुछ है, और जहां पर हमारा शब्द नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब गलती होगी तो गलती तू तेरी नहीं होगी, गलती मैं मेरी नहीं होगी, बल्कि गलती होगी हमारी। जहां पर अच्छाई होगी वहां पर यही नहीं होगी कि उसने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, बल्कि होगा कि हमने अच्छा किया। और ध्यान रखिए, मैं और तुम शब्द में प्रेम की अनुभूति नहीं होती, बल्कि हम शब्द में प्रेम की अनुभूति हो जाया करती है। तो प्रयास करें, अधिक से अधिक हम शब्द का उच्चारण करें। हम में पूरा परिवार होता है, हम में पूरी फैमिली होती है, हम में सारे जानने वाले रिश्तेदार, नातेदार हुआ करते हैं। आज वर्तमान काल में यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हम सभी लोग कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। कोई कोई अपनी अपनी व्यवस्थाओं से कार्य का नियोजन करता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो 29 तारीख के आने के बाद में चिंतित हो जाते हैं कि 1 तारीख को दुकान का रेंट देना है, मकान का रेंट देना है, बच्चों की फीस भरना है और 100 रुपए खर्च होना है, मेरे पास 90 रुपए ही है। और कुछ लोग तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, निश्चिंत होकर बैठते हैं कि 1 तारीख आने वाली है, 30 तारीख को पैकेट बना के रख लेते हैं और उसके बाद में 10 रुपए बचा लेते हैं कि ये अगले महीने की मेरी सेविंग है। तो समझदार वह व्यक्ति है जो पैसे का उपयोग करके उसको बचाना सीखता है, और ना समझ वह व्यक्ति है कि जो पैसे खर्च हो गए तो चिंता करता है कि दूं कैसे। बात पैसे की नहीं है, बात व्यवहार की नहीं है, बात जीवन मर्रा की नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बात है कि हम समझदार तभी कहलाएंगे कि जो वस्तु हमारे पास है हमका उसका उपयोग करने के बाद और किसी को भी उपयोग करने दे दें। आज जो अमीर व्यक्ति है वह जन्म से अमीर नहीं बनता,
कुछ पुण्यशाली होते हैं जो पैदा होते साथ ही हवेलियों में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद में हवेली को खड़ा करते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जिनके शरीर से पसीना निकलता है वही जीवन में इतिहास को रचते हैं। जिनके शरीर से पसीना निकल जाता है वही कभी ना कभी जीवन में इतिहास को रचते हैं, और जो पसीना नहीं निकाल पाते वह इतिहास कहने वाले। आज बड़े से बड़े लोग आप उनके बायोग्राफी पढ़िए, उनका जीवन परिचय पढ़िए, उनको पढ़ने के बाद में मालूम चलेगा कि उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या विकर्ष किए। सर्वथा ऐसा करने से आपकी किस्मत खुल जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका कर्म भी चाहिए, आपकी स्टार भी चाहिए, आपका भाग्य भी चाहिए, आपका पुरुषार्थ भी चाहिए। मात्र मान लो मैंने कह दिया कि उस व्यक्ति ने पहले चाय बेची तो आप चाय बेचना चालू कर दो, आपकी दुकान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चाय बेचने के साथ किस्मत भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, वाणी भी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दुकान पर चाय बेच रहा था उसके मन में यह बात नहीं थी कि मुझे बहुत बड़ी होटल खोलना है, लेकिन उसके मन में लग रही थी कि मैं चाय बेचूंगा, अच्छी सेवा करूंगा, तो उसके लोगों की दुआओं से। ध्यान रखिएगा, लोग पैसों से स्वस्थ नहीं होते। पैसों से स्वस्थ लोग होते तो मंदिरों का निर्माण नहीं होता। लोग पैसों के साथ साथ में, दवाओं के साथ साथ में दुआओं से भी स्वस्थ होते हैं। इंसान के जीवन में दवा मिले ना मिले, लेकिन किसी की दुआ मिल जाएगी तो समझ ले जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो दुआ किसकी लेना चाहिए? तो कहते हैं सबसे पहले हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिनके कारण हमने जीवन देखा, जिनके कारण हमने संसार को देखा। कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता के पास में जाकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि उनका हाथ आपके लिए आशीर्वाद के लिए ना उठ पाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने माता पिता के साथ में, माता पिता ने कैसा किया, क्या दिया, क्या लिया, वो सब अलग बात है, लेकिन माता पिता के सामने चरण, अब उनके चरणों पर अपना मस्तक रखें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी दुआ लेने का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं कि माँ की दुआ कभी बद्दुआ नहीं होती और पिता का साया कभी असाया नहीं होता। जिस व्यक्ति के ऊपर माँ की दुआ है, पिता का साया, उसको जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। तो माता पिता की दुआ लेने का प्रयास करें, गुरुजनों की दुआ लेने का प्रयास करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे गुरुजनों के मन में विकल्प हो, संकल्प हो, संकलेश हो। क्योंकि कहते हैं कि जीवन में जिन्होंने हमें जीवन दिया वह होते हैं माता पिता, और जिन्होंने हमें जीवन में जीने का रास्ता दिखाया वह होते हैं हमारे गुरु, कि जिन्होंने हमें जीवन में कैसे जीवन जीना, कैसे जीवन व्यतीत करना, उसके बारे में हम जाएंगे तो पाएंगे कि गुरु ऐसे शख्सियत होते हैं जो माता पिता जीवन देते हैं, लेकिन गुरु जीवन को संवारते हैं कि कैसे जीवन जिया जाए। तो हमेशा माता पिता, गुरु और भगवान, इनका हमेशा दर्शन करके इनकी दुआ लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य मत करो कि जिससे उनके मन में हाथ तो उठे, लेकिन हाथ दूसरे तरह से उठे। वह व्यक्ति पुण्यशाली होता है जिसको बचपन में अपने माता पिता का थप्पड़ गाले पड़ता है। क्यों? थप्पड़ यदि गाले पड़ जाता है तो वह गलती दोबारा दोहराता नहीं है, और गलती करने पर थप्पड़ नहीं पड़ता है तो समझ के चलना उस गलती को दोबारा करने का प्रयास करेगा और तेजी से करने का प्रयास करेगा। तो जीवन में संबंध बनाना है तो कैसे संबंध बने? आज से 40 साल पहले, आज से 100 साल पहले, आज से 5 साल पहले लोगों के संबंध कैसे थे? बर्तनों के हिसाब से संबंध चलते हैं। जिस तरह से बर्तनों की व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज से सैकड़ों साल पहले बर्तनों के तरह संबंध होते थे कि चांदी के बर्तन होते थे, लोग उसी में भोजन करते थे, चांदी के बर्तनों में भोजन किया करते थे, और भोजन करने के बाद चमकाए तो चांदी के बर्तन चमचमाने लगते थे, और जिंदगी में संबंध भी चांदी के बर्तन की तरह चमकते थे। फिर एक समय बदला, लोग पीतल के बर्तनों में खाने लगे। पीतल के बर्तनों में खाने लगे तो थोड़ी सी राख लगाकर साफ करते हैं तो संबंध चमकने लग जाते हैं, पीतल के बर्तन चमकने लग जाते हैं। तो लोगों ने पीतल के बर्तन की तरह संबंध बनाए। उसके बाद में स्टील आ गया। स्टील हमेशा चमकता रहता है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार चमकता रहता है। इसी प्रकार संबंध हो गए कि आप सामने मिल गए तो पांव ढोक, मिठाई लोगे क्या, और बस काम खत्म हो गया। और उसके बाद में आज वर्तमान के संबंध कांच के ग्लास के जैसे हो चुके हैं। घर में कांच आ गया कि एक बार पिया फूटा तो खत्म, उसी प्रकार से संबंध एक बार बना और दूसरे दिन खत्म। आज मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, एक व्यक्ति आया, आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद? मैंने पूछा किस चीज का? बोले महाराज जी शादी हुई है, शादी चलती रहे। मैंने कहा मतलब? बोले आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मेरी शादी हो गई, 2 महीने हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी चल ही नहीं पाएगी। मैंने पूछा शादी घर वालों की मर्जी से करिए? तो माँ बोले घर वालों को तो मौका ही नहीं दिया, इसने खुद ही कर ली। तो विचार करिए, 2 साल की प्यार मोहब्बत, 2 साल के रोज व्हाट्सएप मैसेंजर, और 2 महीने में सारे संबंध खराब हो गए। कांच की तरह संबंध है,
कांच की तरह प्यार है, कांच की तरह मोहब्बत है। अरे भाई ध्यान रखिए, जीवन में आप अपनी ईगो को गो करोगे जे भी आप कुछ अर्न कर पाओगे। और यदि ईगो को रखोगे, अहंकार को रखोगे, तो अहंकारी व्यक्ति की स्थिति फुटबॉल के समान हुआ करती है। जिस प्रकार से फुटबॉल में पहले हवा भरती है तो वह फूल जाती है, और जैसे ही फूलती है तब मैदान में आती है, और जब मैदान में आती है तो लोग उसको पैरों से खेलते हैं। फुटबॉल को पैरों से खेला जाता है, और जब तक खेला जाता है जब तक उसके अंदर हवा भरी रहती है। उसी प्रकार से जब तक इंसान के अंदर अहंकार रूपी हवा भरी रहेगी तब तक उसको पैरों की तरह खेला जाएगा। और जब अहंकार रूपी हवा निकल जाएगी, अहंकार रूपी हवा निकल जाएगी, तो लोग उसको वापिस हाथ में लेंगे और वापिस उसमें हवा भरेंगे। तो कहते हैं अहंकार में व्यक्ति फूल तो सकता है लेकिन फल नहीं सकता। जीवन में मेरेपन का भाव रखें। अब मेरी भावना पढ़ रही हो, जिसने राग देश का मादिक, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा। आप ऐसी भावना पढ़ रहे हो, बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा, बुद्ध हो, वीर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, मेरी भावना पढ़ रहे हो। राग देश का मादिक, जीते जब सब जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अरे भाई जीते जी जब जानोगे, जब व्यवहार में लाओगे। यहां तो परिस्थिति ये चल रही है, यहां तो परिस्थिति ये चल रही है कि आपने एक पेन संत को दिया, महाराज जी ये पेन आपके लाए। महाराज जी बोले मुझे आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी मैं बड़े मन से लाया हूं। महाराज ने ले लिया। अगले दिन आप आए और संत के पास में दूसरा पेन हाथ में है। अरे मैंने पेन दिया था, इतनी सुंदर पेन लाया, इतनी मेहनत से लाया, लगता महाराज ने किसी को दे दिया। थोड़ी देर बाद मन विकल्प आया, इसलिए तो मेरा मन ही नहीं होता कोई चीज लाने का मंदिर में। तीसरी बार विकल्प हुआ कि आज मैं महाराज जी से कहूंगा, हो चाहे ना हो, आपने मुझसे पेन लेकर दूसरों को क्यों दिया। चौथी बार उठकर खड़ा हो गया। इतने में महाराज ने कंपास से पेन निकाला और लिखना चालू कर दिया। वापिस पहुंच गया। बोले क्या बात है। नहीं बोले महाराज जी आपके दर्शन करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए दर्शन करने आया हूं। महाराज ने पेन लिया और उठाकर उसको वापिस कर दिया कि बोले मेरा पेन का काम हो गया, मेरे आशीर्वाद वापस लीजिए। तो उसके मन में इतना विकल्प हुआ कि 3 बार विकल्प हो गया, वहीं बैठे बैठे संकल्प चल गया। तो आप दे रहे हो कि क्या कर रहे हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब भक्तों से कहना चाहता हूं, शब्द सुनने वालों से कहना चाहता हूं, आप मंदिर में कोई वस्तु दे रहे हैं, आप संतों के लिए कोई आवश्यक सामग्री दे रहे हैं, तो या आप उनके लिए देकर अपना पुण्यार्जन कर रहे हैं, ना कि उनको आप रखवाली करने के लिए दे रहे हैं। मंदिर में आपने वस्तु दी तो रखवाली करने नहीं दी कि जब मैं आऊं जब मुझे चटाई मेरी मिल जाए, जब मैं आऊं जब मुझे मेरे कलश से अभिषेक करने मिले, जब मैं आऊं जब मेरे पेन से लिखते हुए महाराज जी पाए जाए। अरे ये क्या है, आपने दिया है कि रखवाली करने दिया है। तो जीवन में आप अपने भावों को परिवर्तन कीजिए, अपने विचारों को परिवर्तन कीजिए, अपनी भावनाओं को परिवर्तन कीजिए। अधिक से अधिक शब्द हम का शब्द का उपयोग करें, हम में सब लोग समाहित हो जाते हैं। कहते ना ये जैन धर्म किसका है, जो पाले उसका है। हमारा जैन धर्म है, मेरा जैन धर्म नहीं है। घर मेरा हो सकता है लेकिन परिवार मेरा नहीं होता। परिवार मिलता है हम सबके मिलने से। घर में व्यक्ति अकेला हो सकता है लेकिन जहां पर परिवार होगा वहां पर एक दो नहीं होंगे बल्कि 4 लोग होंगे, उसको परिवार कहते हैं। और जब परिवार कहते हैं तो कहते हैं हमारे यहां पर आना, और एक होता है मेरे यहां पर आना। जहां पर हमारे यहां पर आने की बात होती है मतलब वहां पर हो गया काम। और पूछते हैं हमारे यहाँ क्यों आना, तो हम सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अंतर इतना ही है। परमात्मा के द्वार पर जाओ तो कहना परमात्मा हम सब सुखी रहें, और एक व्यक्ति कहता है मैं सुखी रहूं, तो जब दुख आएगा तब भी मैं को ही आएगा। जब मैं सुखी रहूं तो मैं दुखी भी रहूं, हम सुखी रहे तो दुख आएगा तो सबके हिस्से में बटेगा। जिस प्रकार से लड्डू आता है तो घर में सब लोग खाते हैं, तो कभी नमकीन आएगा तो भी सब लोग खाएंगे, और जब रोटी होगी तो सभी लोग मिलकर खाएंगे, क्योंकि हम शब्द का उच्चारण है। अपने संबंधों को स्टील की भांति मत बनाएं, अपने संबंधों को कांच की भांति मत बनाएं, बल्कि अपने संबंधों को सोने चांदी की भांति बनाएं। कि सोना यदि कचड़े के ढेर में पड़ा है तो भी लोग उसको उठाना चाहते हैं, लेकिन यदि कांच कांच यदि
महल में भी पड़ा है तो लोग उसको फेंकना चाहते हैं। तो कांच मत बने, सोना बने, हीरा बने, चांदी बने, जो किसी के उपयोग में तो आए, गिरने के बाद भी उपयोग करें। और कांच यदि फूट जाता है तो किसी के उपयोग में नहीं आता, बल्कि उसके द्वारा किसी को चोट लगने की संभावना होती है। तो हमें अपने जीवन में अपना विस्तारीकरण करना है, तो अपने आप को, संबंध को सुरक्षित करना है। तो मैं का नहीं, तू का नहीं, तेरे का नहीं, मेरे का नहीं, बल्कि हमारे शब्द का उच्चारण करें। जीवन सफल और सार्थक होगा। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।